अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं रिजवान सलीम और आज की इस वीडियो में हम अपनी टेम्पलेट पर कुछ मॉड्यूल्स वगैरह ऐड करेंगे, ओपिनियन पूल लगाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है ये। सबसे पहले हम मॉड्यूल की रिपोजिशनिंग करते हैं। तो यूआरएल में आप लोकल होस्ट स्लैश साइट नेम जो कि कंप्यूटर से है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क इज़ इक्वल टू टीपी इज क्वेश्चन मार्क टीपी इज इक्वल टू 1 ये टाइप कर देंगे तो साइट की आपकी पोजीशंस शो हो जाएंगी। तो इस लिहाज से आप मॉड्यूल को रिपोजिशन कर सकते हैं। अब मैं मेन मेन्यू को चाहता हूँ कि इस जगह पर वो शो हो, तो मैं मॉड्यूल मैनेजर में जाऊँगा। इसकी पोजीशन अभी लेफ़्ट है, तो मैंने इसे हॉर्न ऑफ पोजीशन पर लेकर आना है। हॉर्न ऑफ सेव प्रीव्यू मॉड्यूल रिपोजिशन हो चुका है। तो व्यूवर्स अब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए हम पहले दो आर्टिकल बना लेते हैं। मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। आर्टिकल मैनेजर, ऐड अ न्यू आर्टिकल, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसको कोई भी नाम दे दें, ABC दे दें, सेव कर दें। सेक्शन अनकैटेगराइज्ड, सेक्शन और कैटेगरी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एक और आर्टिकल बना लेते हैं, सेक्शन अनकैटेगराइज्ड, सेव। अब हम मेन्यू मैनेजर में जाएंगे ताकि ये हमारे मेन मेन्यू में शो हो। मेन्यू आइटम पर क्लिक कर दें, ऐड न्यू मेन्यू। यहाँ पर आर्टिकल, आर्टिकल लेआउट, टाइटल दे दें। इसके बाद आर्टिकल सेलेक्ट कर लें, अप्लाई कर दें। अब एक न्यू आर्टिकल बनाएं, सॉरी मेन्यू बनाना है। आर्टिकल लेआउट XYZ, लेकिन अब इस जगह पर हम यहाँ टॉप पर क्लिक नहीं करेंगे, हम ABC पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम इसके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहते हैं। XYZ, सेव। अब अपनी टेम्पलेट पर देखते हैं। कॉन्टैक्ट अस, ABC, ये देखें जब मैं माउस इसके ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये मेन्यू शो होता है। तो इस तरह आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। इस टेम्पलेट में ये ऑप्शन है कि जब आप इस मेन्यू को क्लिक करेंगे, इस मेन्यू के अंदर जाएंगे, तब वो ड्रॉप डाउन मेन्यू शो करवाएगा। बास टेम्पलेट ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जस्ट माउस अगर ले होवर करें तो वो उसी टाइम ड्रॉप डाउन मेन्यू शो कर देता है। यह टेम्पलेट के ऊपर है कि वो क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू शो करती है या क्लिक करने से पहले। ABC का जो मेन्यू है ये बिल्कुल लास्ट में है और ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि ABC का मेन्यू होम के बाद आए, तो उसके लिए मैं अपने बैकएंड पे जाऊँगा और जस्ट माउस मूव डाउन और मूव अप पर, इनमें से किसी पर क्लिक करूँगा। तो मैं चाहता हूँ ये होम के बाद आए, तो मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। वन मोर टाइम। अब देखें आप, ड्रॉप डाउन यहाँ पर आ गया, ABC का मेन्यू यहाँ पर शो हो रहा है।
अब आप अपनी साइट टेम्पलेट पर अगर पोल लगाना चाहिए, ओपिनियन पोल, तो वो किस तरह लगाएंगे? कंपोनेंट्स में आ जाएं। कंपोनेंट्स में ये पोल की ऑप्शन है, पोल्स ओपन कर लें, न्यू, विच कंपनी इज बेस्ट, डेल, HP, लेनोवो, एप्पल, जितनी मर्ज़ी आप ऑप्शंस दे दें, सेव कर दें, इसके बाद इसे पब्लिश कर दें। अब अगर प्रीव्यू करते हैं तो ये शो नहीं हो, क्योंकि ये एक मॉड्यूल टाइप है। हमें मॉड्यूल मैनेजर में जाना पड़ेगा, न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पोल पर क्लिक करना है, नेक्स्ट कर दें, यहाँ से पोल सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर टाइटल दे दें। मैं चाहता हूँ ये टाइटल शो हो या ना हो, टाइटल शो ना हो। इसकी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? पोजीशन मैं चाहता हूँ इसकी लेफ़्ट पोजीशन होनी चाहिए, तो मैं सेव कर देता हूँ इसे। अब मैं अगर पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास ओपिनियन पोल आ चुकी है। यहाँ पर आप किसी भी रेडियो बटन पर क्लिक करके अगर वोट कर दें तो ये आपकी ओपिनियन काउंट हो जाएगी। आपने अगर अपनी टेम्पलेट में एक सर्च बार लगाना है तो वो आप किस तरह लगा सकते हैं? सिंपल, आप मॉड्यूल मैनेजर में आ रहे हैं, न्यू, यहाँ पर सर्च की ऑप्शन है, सर्च की रेडियो बटन पर क्लिक कर दें, नेक्स्ट, टाइटल, सर्चर, टाइटल शो ना हो, एनेबल करना है, और मैं चाहता हूँ ये यूज़र 4 की जगह पर आ जाए। यूज़र 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉक्स के अंदर टेक्स्ट क्या हो? सर्चर, बटन होना चाहिए या ना नहीं होना चाहिए? बटन होना चाहिए। राइट साइड पर हो, लेफ़्ट साइड पर हो, टॉप पर हो, बॉटम पर हो? राइट साइड पर हो। बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या हो? सर्च, सेव कर दें, पेज रिफ़्रेश कर लें तो ये आपके पास सर्च का बॉक्स आ गया। अगर आप अपनी टेम्पलेट में इस जगह पर जुमला की बजाय अपनी साइट का नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्सटेंशंस में आ जाएं, टेम्पलेट मैनेजर, जो थीम आपने सेलेक्ट की हुई है उसे ओपन कर लें, लोगो टेक्स्ट, यहाँ पर जुमला लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसकी जगह कंप्यूटर्स वर्ल्ड लिख देता हूँ, योर सोल्यूशन हेयर, सेव कर देता हूँ, पेज रिफ़्रेश करूँगा, बट ये आपकी साइट पर शो नहीं हो रहा। तो इसकी रीज़न क्या होगी? यहाँ पर लोगो टाइप इमेज है, हमने इमेज की बजाय से टेक्स्ट को क्लिक करना है। अब अप्लाई कर दें, टेम्पलेट का प्रीव्यू ले लें तो ये कंप्यूटर्स वर्ल्ड लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है लोगो की जगह। आप अगर अपनी टेम्पलेट को देखें तो यहाँ पर CSS और XHTML लिखे के दो बटन नज़र आ रहे हैं। आप इनकी जगह कोई और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या इसकी जगह कोई मार्की चलाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह करेंगे? टेम्पलेट मैनेजर में आ जाएं, टेम्पलेट मैनेजर में अपनी टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद एडिट HTML कर दें। एडिट HTML के बाद एंड पर आकर यहाँ पर एक टैग दिया होगा, आपने उस टैग को डिलीट कर देना है और इसकी जगह मैं रिजवान सलीम लिख देता हूँ। इस टैग को क्लोज कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो हो वो +1 हो। मैं इस टैग को भी क्लोज कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर रिजवान सलीम लिखा हुआ आ रहा है।
अब आप अगर आप चाहते हैं कि फुटर का ये टेक्स्ट मार्की की शक्ल में यहाँ से स्क्रॉल होता रहे, तो उसके लिए आप टेम्पलेट मैनेजर में HTML एडिटर में आ जाएं। जिस जगह हमने ये रिजवान सलीम लिखा था, यहाँ पर हम मार्की चला देंगे। मार्की का टैग मैं चाहता हूँ उसका बिहेवियर स्क्रॉल हो, और उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट या राइट हो। ये मार्की का टैग मैंने क्लोज कर दिया। अप्लाई कर देता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो रिजवान सलीम का टैग जो कि ये फुटर के अंदर रिजवान सलीम लिखा हुआ है, ये अब मार्की की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फ्रंट पेज के बारे में। फ्रंट पेज क्या होता है और उसका क्या काम है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, और हम मॉड्यूल्स वगैरह ऐड करेंगे। हम ऐसा मॉड्यूल ऐड करेंगे कि हमारा कंटेंट कॉपी कोई ना कर सके, हमारे पेज पर कोई राइट क्लिक ना कर सके, कोई क्लिक भी ना कर सके सिवाय लिंक के। मतलब कि जो लिंक होगा सिर्फ उसी पर ही विजिटर क्लिक कर सकेगा, उसके अलावा कोई भी क्लिक नहीं होगा। तो व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।